लेकिन अब हमारा नंबर है तो मुझे थोड़ा बहुत डर लगने लगा, पता नहीं क्यों। लेकिन डरने का नहीं, आगे बढ़ने का है। हमारा नाम सारिका है और मैं यहाँ केके कॉम्पिटिटिव क्लास करने आती हूँ कुंदन सर के पास। आज बिहार दिवस के शुभ अवसर पे मुझे बोलने का मौका मिला है और एंकरिंग करने का भी, तो मैं आज खुद को बहुत ज्यादा लकी समझती हूँ और सर मुझे इस काबिल बनाया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ पे बैठे जितने भी हमारे बड़े भैया हैं उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी और उनको तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी। और बस इनका ही नहीं, आप सबका भी करना चाहूंगी, क्योंकि आप सबने हमें मतलब एज अ भाई बहन जैसे होते हैं उस तरह से आप लोगों ने हमें मतलब कभी सर क्लास में पढ़ाते हैं तो मुझे बोल देते हैं। हमारे यहाँ एक मतलब रूल है, संस्कार के साथ नॉलेज भी दिया जाता है। ऐसा है क्योंकि आप कहीं गलतियां करते हैं तो सर हमेशा रोकते हैं, टोकते हैं, और आप अच्छा करते हो तो उसे हमेशा आगे बढ़ाते हैं। तो सर के लिए मैं चाहूंगी कि आप सभी क्लैपिंग करें। मैं बिहार दिवस की शुरुआत एक छोटी सी कविता से शुरू करना चाहूंगी। दुनिया पूजे उगते सूरज, दुनिया पूजे उगते सूरज, हम डूबते के भी पुजारी है। तुम पूजो धन की देवी, तुम पूजो धन की देवी, हम ज्ञान की देवी हमारी है। जिसने जीत लिया पूरी दुनिया, हम उस अशोक धरती की हमारी है। बुद्ध को ज्ञान मिला, बुद्ध को ज्ञान मिला, उस बुद्ध के हम अवतारी है। सब ठीक है, सब ठीक है, पर हम किसान है। मेहनत और गमछा हमारी पहचान है। खेती कर पूरे देश को हमने अन्न दिया, खेती कर पूरे देश को हमने अन्न दिया, पर खुद के पेट और भूख की लाचारी अभी भी जारी है। हम अकेले सब पे भारी है, हम अकेले सब पे भारी है, पर शांति हमें प्यारी है। तो शान से कहिए, हाँ हम बिहारी हैं। आज मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, एजुकेशन की, आईआईटी क्षेत्र की, या मेडिकल की, या पॉलिटिक्स की, या आर्टिस्ट की, सभी जगह आप बिहार को ही पाएंगे। सबसे पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात करूं तो फिल्म इंडस्ट्री में जो भोजपुरी के महान अभिनेता है, जैसे आप सभी का सुनते होंगे खेसारी लाल का सॉन्ग जो बहुत प्रचलित है या नहीं? उन्हें ग्लोबल किंग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो ग्लोबल में 125 डेज रहे थे। आज तक बॉलीवुड में कोई भी ऐसा स्थान नहीं किया है। और बस खेसारी लाल जी नहीं है हमारे अभिनेता फिल्म इंडस्ट्री में, सुशांत सिंह राजपूत जो अभी हमारे बीच नहीं है, लेकिन अभी भी वो कहीं ना कहीं सबके दिलों पे छाए हुए हैं। या हम बात करें पवन सिंह की, अक्षरा सिंह की, या शत्रुघ्न सिन्हा की, वो सभी कहाँ से हैं? बिहार से हैं। तो बस हमें ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पौराणिक कथाएं या इसमें बस नहीं है, आज का जो मॉडर्न टाइम है उसमें भी बिहार सबसे आगे है। हम बात करें पौराणिक कथाओं की तो सबसे पहले हमें याद आता है माता सीता, जिनका जन्म यहाँ बिहार के इस पावन भूमि पे हुआ था। वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि जो रामायण के रचयिता है, वो भी कहाँ के हैं? बिहार के हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस हिस्ट्री में ही मिलता है हमारे बिहार की जानकारी, पौराणिक कथाओं में भी हमारे बिहार की जानकारी मिलती है। जहां धरती को सबसे पहला सम्राट दिया, पूरी दुनिया को लोकतांत्रिक गणराज्य दिया, जो राजा लिच्छवी थे वो कहाँ के थे? बिहार के थे। हम बात करें हिस्ट्री के तो आप हमारे जितने भी क्लासमेट्स थे, भाई थे, बहन थे, सबने जिक्र करा अशोक सम्राट की, अजातशत्रु की, चाणक्य की, चंद्रगुप्त की। ये सभी कहाँ के हैं? बिहार के इस पावन भूमि पे जन्म लिए महान राजा हैं। या फिर हम बात करें वीर कुंवर शाह की तो वो कहाँ के हैं? बिहार के ही हैं। अब मैं एक शायरी कहना चाहूंगी। जहाँ चाणक्य नीति का प्रचार हुआ, जहाँ चाणक्य नीति का प्रचार हुआ, जहाँ शून्य का आविष्कार हुआ, विश्व को पहला गणतंत्र का जहाँ वैशाली में उत्थान हुआ, हाँ मैं उस
बिहार से हूँ। तो यहाँ पे चाणक्य नीति जो पूरे देश को, पूरे भारतवर्ष को चाणक्य ने ये राजनीति का ज्ञान दिया। उन्होंने उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक अर्थशास्त्र, जो सबसे पहले स्टेट को चलाने के लिए, जो ऐसा मान सकते हैं हम लोग संविधान, वो लिखा था, जो आज भी लोकतंत्र को चलाने के लिए बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती है। शून्य का आविष्कार जो आर्यभट्ट ने करा था, जिन्होंने पूरी दुनिया को जीरो का महत्व बताया था। हो चंद्रगुप्त या अशोक सम्राट, हो चंद्रगुप्त या अशोक सम्राट, हो गुरु गोविंदा वीर कुंवरसा, और न जाने कितने साहस की गवाह बनी जन्मभूमि, हाँ मैं उस बिहार से हूँ। जहाँ चंद्रगुप्त जब नंद वंश का स्थापना मगध में हुआ था, तो जो नंद वंश था, उसमें जो राजा थे वो बहुत ज्यादा, एक तरफ से मान सकते क्रूर थे, अत्याचार करने लगे थे हमारे मगध पे। तब चाणक्य ने इसे देखा और एक छोटे से बच्चे को उसे प्रशिक्षण दिया और उस लायक बनाया कि वो मगध के शासक को हरा सके, और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्य स्थापित किया। और इसमें बस चंद्रगुप्त की भूमिका नहीं है, इसमें चाणक्य की भी है। चाणक्य की सबसे इम्पोर्टेंस है चंद्रगुप्त को मगध का शासन बनाने के लिए। अब हम मगध की बात करें तो मगध जो था 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली था। और शक्तिशाली हो भी क्यों ना, क्योंकि जो उनको ज्ञान देने वाले थे चाणक्य, वो भी तो काफी ज्ञान के थे। और जैसे कि हम बात करें मगध की, तो मगध बस हमारे जितने भी ज्ञान वाले, जितने भी मतलब महान अभिनेता या फिर ये मान लीजिए लोग जन्म लिए हैं, बस उन्हीं की इम्पोर्टेंस नहीं है। हमारी जो एज अ जोग्राफिकल तरफ से देख लें तो जो मगध था वो कहाँ था, गंगा किनारे था। तो उसके गंगा किनारे स्थापित होने के कारण बहुत सारी उसकी क्वालिटी बढ़ जाती है। जैसे लोगों का कृषि, गंगा किनारे होने के कारण लोगों को उपजाऊ भूमि मिलती है, वहां से खेती सबसे अच्छी होती थी। और तो और गंगा किनारे बसने के लिए बसे जो लोग थे वो उनका आना जाना वो भी बहुत ज्यादा सस्ता और सरल था, क्योंकि उस टाइम तो रोड बना नहीं था। तो लोग सबसे ज्यादा किसका यूज करते थे, नाव का यूज करते थे, और वो काफी सस्ता होता था। इसलिए मगध क्या था, बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी था। और तो और जो राजा होते थे उनके यहाँ सैनिक तो जाहिर सी बात होती थी, क्योंकि दूसरे जो राज था उस पर कब्जा करने के लिए राजा जो थे वो अपने सैनिक के साथ ही तो जाते थे जीतने के लिए। तो उनको भी तो हथियार चाहिए लड़ने के लिए, तो वो हथियार के लिए औजार आएगा कहाँ से, लोहा आएगा कहाँ से। तो जो हमारे बिहार में ही जो पहला झारखंड था, वहाँ पे लोहा था, लोहा की एक खदान थी, ठीक है, लोहा की अभी भी खदान है। तो वहां से क्या औजार आते थे जो हमारे मगध को क्या बनाता था, बहुत शक्तिशाली बनाता था। अगर हम बात करें बिहार की डेफिनेशन की, ठीक है, तो श्री राम का नाम जो अवध बिहारी है, रामायण की चौपाइयों में भी राम को अचर बिहारी कहा गया है। अचर बिहारी का अर्थ क्या है, अमंगल को मंगल करने वाला, मतलब बुरे को अच्छा करने वाला। जो श्री कृष्ण जी है उनका भी नाम क्या है, बांके बिहारी है या नहीं। तो बिहार का हर अर्थ भारत का आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा हुआ है। बिहार केवल इतिहास को ही देख लिया जाए तो आप पाएंगे इतिहास का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ बिहार के इतिहास में ही समाहित है। अब मैं कुछ कहना चाहूंगी, तुम सब पढ़कर बिजनेस करोगे, हमारा बॉर्डर की तैयारी है, तो हम बिहारी है। हम तुम्हारा दिल टूटे तो तुम नशे में डूब जाते हो, और हमारा दिल टूटे तो सीधा यूपीएससी की तैयारी है, तो हम बिहारी हैं। आज मैं आईएएस की बात नहीं करूंगी, गणित को तो तुम छोड़ दो, वरना कहूंगी कितने ऊंचे पद से हमारी रिश्तेदारी है। बस कोशिश करूंगी तुम्हें समझाने की कि होता कौन बिहारी है। जो सूरज
सूरज बदल दे वह दिन का रामधारी है, जो पर्वत चीर दे वह मांझी किशोरधर तिवारी है, जो सांसद चला दे वो राजेंद्र प्रसाद की समझदारी है, जो सत्ता हिला दे वो जयप्रकाश की क्रांतिकारी है, जो सीढ़ी कर दे नभ को वह कुंवर की तलवार तेज धारी है, जो पावन कर दे अपनी सहनाइयों से वह बिस्मिल्लाह खान की सुरप्यारी है। अब रुक जाती हूँ क्योंकि ये लंबी लिस्ट अभी भी जारी है और अभी भी दिल में खलिष्ट होना तो ये गलती तुम्हारी है। यूं ही नहीं कहती दुनिया सारी, एक बिहारी सब पे भारी, मान गई दुनिया सारी। और मैं एक छोटा सा है क्लिप वो मैं कहना चाहूंगी, आप सबके होठों पे स्माइल आए इसके लिए। हमारे यहाँ वीकेंड सैटरडे संडे और फ्राइडे नहीं होता है, हमारे यहाँ वीकेंड सैटरडे संडे और फ्राइडे नहीं होता है, हमारे लिए हफ्ता शनिचर शुक्र और शनिवार होता है, शनिचर शुक्रवार और इतवार होता है। और ये बर्गर कोक ये इन सब शहर वालों के नखरे हैं, और ये बर्गर कोक इन शहर वालों के नखरे हैं, हमारे लिए खाना लिट्टी चोखा और अचार है। धन्यवाद।